सिंह और आप देख रहे हैं बिजनियर। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट सेल की स्किल्स हैं जो कि हर एक बंदे को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यार पहली ऐसी सेल स्किल्स है वो ये है कि शो एम्पैथी टुवर्ड्स योर क्लाइंट। ठीक है, अगर देखो यार अब दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो लो टिकट मतलब कम मतलब सस्ती चीजें बेचते हैं। ठीक है, वो तो चलो जैसे कि तुम अगर अपने बाजू वाले डिपार्टमेंट स्टोर पे जाते हो एक चिप्स का पैकेट लेके आए तो ठीक है, तो उसमें बंदा क्या एम्पैथी दिखाएगा, तुम्हें पता है तुमने क्या प्रोडक्ट लेने, सीधा जाओ और उनको बोले भाई लेस का पैकेट दे दो या कुरकुरे का पैकेट दे दो, तो उसमें एम्पैथी वगैरह आती नहीं। ये चीजें हैं हाई टिकट गुड्स के लिए, जो थोड़ा महंगा में चले जाता है, जैसे 3-4 या 5 हज़ार की रेंज में ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये हाई टिकट गुड्स है, मतलब ये भी इतना हाई नहीं है, पर इन चीजों पे हम थोड़ी अपने ये पॉइंट्स अपने जो कस्टमर है उनके साथ हम उनके साथ हम बॉन्डिंग कर सकते हैं इन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और अपनी आपकी जो सेल्स वाली जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो यार पहले ही जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है, शो एम्पैथी टुवर्ड्स योर क्लाइंट। तो यार जैसे कि तुम बेसिकली अपने क्लाइंट का भरोसा जीतने की कोशिश करते हो इसमें कि तुम उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह से कुछ इंस्पिरेशन वगैरह ले लेते हो, या कुछ भी जो भी ट्रैक रिकॉर्ड उनका चल रहा है और उनको कोई भी प्रॉब्लम आई होती है अपने पास्ट में, तो उनकी हेल्प से तुम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू उनको बताते हो थोड़ा बहुत, और तुम उनका बेसिकली ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करते हो। अगर तुमने ट्रस्ट गेन कर लिया बंदे का, 100% तुम्हारा चिपक के रहेगा वो बंदा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है यार, तो दूसरी चीज है जिसका ध्यान रखना चाहिए सेल्स स्किल्स जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आइडेंटिफाई योर क्लाइंट्स पेन पॉइंट्स। तो यार पेन पॉइंट्स बेसिकली ये होते हैं कि आपके कस्टमर को पास्ट में क्या दिक्कत आई है। आपके क्लाइंट ने अगर मान लो इस जगह से इस जगह तक जाना है, ठीक है, तो वो क्या दिक्कत है कि वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा है, तो आपको अगर उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जाने में आपको उसकी हेल्प करोगे ना, तो मजा ही आ जाएगा यार उसे, वो आपके साथ डील जरूर क्लोज करेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बंदे को जो जर्नी है जो उसने तय करनी है, आप उसके जर्नी को कैसे कन्वीनियंट और इजी बना सकते हो, और कैसे वो कम से कम टाइम में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है यार, तो थर्ड जो पॉइंट है वो जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हैंडल ऑब्जेक्शंस एंड रिजेक्शंस। तो यार जैसे मेनली काफी जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी होती है कि अगर बंदा मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर ये ऑब्जेक्शन मेरे पे डालेगा तो मैं उसको ऐसे आंसर दूंगा, तो वो बड़ा मैकेनिकल और रोबोटिक वे होता है। ठीक है, उसमें जो कंज्यूमर होता है उसे पता लग जाता है यार कि इसने पहले से ही कुछ लिख रखा है, वो मुझे वैसे ही बताई जा रहा है। तो कभी भी स्क्रिप्ट लेके ना जाया करो। अपने जो कस्टमर है जो भी अगर वो तुमसे ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, तो तुम ऐसा करो कि तुम थोड़ा बहुत इम्प्रूव करो और अपने खुद का एजेंडा सेटअप करो उसके साथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्शंस नहीं आएंगी अगर तुम अपना खुद का एजेंडा उसके साथ सेटअप करोगे। ठीक है, और अगर तुम जो प्रिमिटिव वे है कि तुमने एक स्क्रिप्ट वगैरह तैयार की, तो उसमें ऑब्जेक्शन आएंगी यार। अगर तुम लिख रहे हो उसमें कि मैं ये करूंगा फिर मेमोराइज कर रहे हो, तो वो बड़ा मैकेनिकल और स्पीच टाइम लगता है। ठीक है, तो उससे बहुत दिक्कत आती है यार, क्योंकि तुम बताओ तब डिफेंसिव मोड में आ जाते हो। जैसे कि तुम्हारा जो बंदा है वो तुम पे, जैसे हम बॉक्सिंग एग्जांपल लेते हैं, अगर जो बंदा है तुम्हारा क्लाइंट है वो तुम पे क्वेश्चन मार रहा है, ठीक, क्वेश्चन अगर तुमसे पुट अप कर रहा है तो वो ऑफेंसिव खेल रहा है ना, और तुम अगर उसका वेट कर रहे हो क्वेश्चन पूछने का तो तुम डिफेंसिव खेल रहे हो। पर जैसे अगर हमने सेल्स में ऐसे करना है कि हमने कस्टमर को ऑफेंसिव नहीं खेलने देना, हमने खुद ने ऑफेंसिव खेलना है। ठीक है, तो अपना एजेंडा सेटअप करो क्लाइंट के साथ और फिर बात करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम स्क्रिप्ट वगैरह लिख के चले गए और ऐसे जाके बोली जा रहे हो। ठीक है, और एक और बात है यार कि हैंडल रिजेक्शंस। रिजेक्शन के यार बंदे ने मना कर दी कि भाई मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा प्रोडक्ट में ये है, तुम्हारे प्रोडक्ट में ये डिसएडवांटेज है, मुझे पसंद नहीं आया, बहुत महंगा है, तो बंदा दिल हार बैठता है यार। तो वो वैसी चीज नहीं करनी। ठीक है, कि अपना कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल सेल्स में कभी नहीं है यार लो करना, क्योंकि सेल्स सिर्फ कॉन्फिडेंस के बेस पे चलती है, कितना कॉन्फिडेंस तुम अपने प्रोडक्ट पे और कितना तुम अपने प्रोडक्ट से वाकिफ हो।
ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है यार। बाकी अगली बातें अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू यार, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।